हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हिंदी की वीडियो अब शुरू करने वाले हैं और कुछ परेशानी की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, जिससे कि आपको कुछ परेशानी हुई होगी। लेकिन अब हमारे कंटिन्यू जो है हिंदी की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। हिंदी और मैथ आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। जो हमारा RS अग्रवाल बुक सॉल्यूशन है वो भी चलता रहेगा और साथ साथ हमारी हिंदी भी चलती रहेगी। तो देखिए, हमने जो है हिंदी में विशेषण बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो अगला टॉपिक हमारा वो है क्रिया। क्या है? क्रिया। और क्रिया को हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करेंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। देखिए, समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्रिया होती क्या है? तो क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा किसी भी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी भी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया क्या होती है? क्रिया एक विकारी शब्द होती है। क्या होती है? क्रिया एक विकारी शब्द होती है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो ये एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, जो क्रिया है वो क्या है? क्रिया हमारी एक विकारी शब्द है। क्या है? एक विकारी शब्द है। और ये भी ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु कहते हैं, धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखिए, और देखते हैं आगे इसके बारे में। तो ये विशेष ध्यान रखना है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब देखिए, संस्कृत भाषा में क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं धातु के भेद। क्या पढ़ते हैं? धातु के भेद। वैसे तो मुख्य रूप से धातु के दो भेद माने जाते हैं। एक होता है हमारा मूल धातु या केवल बोलते हैं धातु, और दूसरा होता है यौगिक धातु। क्या होता है? यौगिक धातु। अब देखिए, धातु में क्या होता है? जैसे हमारा मूल धातु है और इसे बोल देते हैं हम मौलिक धातु। मौलिक धातु। तो देखिए, जैसे हमारा पढ़ मूल धातु या मौलिक धातु, जैसे रह और खा, दौड़, उठ, पी, जा आदि, तो ये कहलाते हैं हमारे कहलाती है धातु का पहला भाग। कहलाता है मौलिक धातु या मूल धातु। अब जैसे हमारा आता है यौगिक धातु। क्या आता है? यौगिक धातु। अब यौगिक धातु ही क्या प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की मानी जाती हैं और जो कुल होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब उन्हें भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यौगिक धातु पढ़ेंगे और फिर इसके अंदर ही और भी भेद बन जाते हैं जो हमारी यौगिक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? यौगिक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और यह हमारी रहेगी क्रिया, यानी मूल क्रिया और मौलिक क्रिया। तो इसे क्या बोल सकते हैं? मूल क्रिया और मौलिक क्रिया। और इसे क्या बोलेंगे? यौगिक क्रिया। क्या बोलेंगे? यौगिक क्रिया। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार होंगे? यदि पूछता आपसे क्रिया के प्रकार, तो मुख्य रूप से पूछता है 2 ही प्रकार होंगे। क्या प्रकार? 2 प्रकार होंगे। इसी प्रकार धातु पूछता है तो धातु के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु। और इसमें आ जाते हैं हम 3 या 5 प्रकार के। ठीक है। अब जैसे देखिए, जो पहली बात, जो मूल धातु होती है ये स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। क्या होती है? स्वतंत्र होती है और किसी पर भी आश्रित नहीं होती। तो क्या होगी? ये स्वतंत्र होगी और किसी पर भी आश्रित नहीं होगी। अब जो यौगिक धातु होती है, तो जो मूल धातु में ना और ता
ना और ता प्रत्यय लगाने पर जो बनती है वो बनती है हमारी यौगिक धातु। जैसे जैसे पढ़ से पढ़ना, जैसे पढ़ से पढ़ना, और जैसे हम बोल सकते हैं चल से चलना या चलता, पढ़ से पढ़ना या पढ़ता, और चल से चलना या चलता, पढ़ से पढ़ना या पढ़ता। तो इसमें ना और ता प्रत्यय लगा होता है, तो ये बन जाती है हमारी यौगिक धातु। क्या बन जाती है? यौगिक धातु। अब देखिए, अब हम इनके प्रकार पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं यौगिक धातु के बारे में। और धातु 5 प्रकार की हम पढ़ेंगे, यानी यौगिक धातु पढ़ेंगे 5 प्रकार की। आप इसे नोट कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं धातु के भेद, इसे बोलते हैं यौगिक धातु के भेद। तो धातु या यौगिक धातु के भेद हमारे जो होते हैं वो 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं देख समझते हैं। सबसे पहले हमारा है सामान्य धातु, नंबर 1 सामान्य धातु, और नंबर 2 है व्युत्पन्न धातु। कौन सा? व्युत्पन्न धातु। और इसे हम बोल देते हैं प्रेरणार्थक धातु। क्या बोल देते हैं? प्रेरणार्थक धातु। तो व्युत्पन्न धातु की बोल देते हैं प्रेरणार्थक धातु। ये अभी आपको ध्यान रखना, या तो आपको मिलेगा व्युत्पन्न धातु या मिलेगा प्रेरणार्थक धातु। अब नंबर 3 है अनुकरणात्मक धातु। कभी कभी वो लिख देता है अनुकरणात्मक क्रिया। क्या लिख देता है? अनुकरणात्मक क्रिया। और धातु मान क्या होती है? वो भी होती है क्रिया। अब देखिए, एक होता है हमारा नाम धातु। ये आप बना लीजिए स्टार। एक नाम धातु, एक ये वाली, और एक हाँ यही। और प्रेरणार्थक धातु में प्रेरणार्थक धातु ये तीनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन वह पूछता ही पूछता है, यहाँ से उसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और यहाँ क्वेश्चन उठाते ही उठाता है कि कौन सा होगा। देखिए समझाते हैं। नंबर 3 हो गई अनुकरणात्मक धातु, और नंबर 4 हो गई नाम धातु, और इसे ही बोल देते हैं नाम बोधक क्रिया। क्या बोल देते हैं? नाम बोधक क्रिया। ये तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एग्जामिनर का ये बेस्ट टॉपिक है कि यहाँ से वो उठाता है नाम बोधक क्रिया से। और आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में और हर एक क्रिया में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, नाम बोधक, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। अब देखिए, अब नंबर 5 होता है सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु। तो धातु के या यौगिक धातु के हमने 5 भेद लिखे हैं। अब आइए इन 5 भेदों को समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमारा है सामान्य धातु। तो सामान्य धातु क्या होती है? सामान्य धातु कोई भी धातु का मूल रूप होगा। सामान्य धातु में कोई भी धातु का मूल रूप होगा और उसमें ना या ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, ना और ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगी सामान्य धातु। जैसे पढ़, पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ता, और चल, चल से चलना, और चल से चलता। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल सिंपल वाली सामान्य धातु। क्या हो गई? सामान्य धातु। अब देखिए अगली हमारी व्युत्पन्न धातु, इसी बोलते हैं प्रेरणार्थक धातु। हम आगे चल के पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया ही पढ़ेंगे, वाक्य में क्या यूज करते हैं उसमें भी ये पूछता है। लेकिन कभी कभी लिख के देता है, धातु लिख के देता है, तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ये हमारी है, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न धातु या प्रेरणार्थक धातु। तो क्या होता है, इस वाली धातु के मूल रूप में आना और लाना, आना और लाना प्रत्यय लगा होता है, जिसे बोलते हैं प्रेरणार्थक या व्युत्पन्न। आना, लाना, बाना, आना, लाना, बाना क्रिया के, धातु के मूल रूप में, यानी क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु कहते हैं। तो धातु में क्या लगा होता है? हमारा लगा होता है आना, बाना और लाना, आना, बाना, लाना।
तभी बनती है हमारी प्रेरणार्थक या व्युत्पन्न धातु। प्रेरणार्थक धातु या व्युत्पन्न धातु। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इस धातु में लाना बाना और आना प्रत्यय लगा होगा, और आना बाना लाना प्रत्यय लगा होगा, और ये जो धातु बन जाती है इस धातु को बोलते हैं व्युत्पन्न धातु, या हम इसे बोलते हैं व्युत्पन्न धातु या प्रेरणार्थक धातु। देखिए जैसे जैसे हस से हसवाना, पिल से पिलवाना, दिल से दिलाना और दिल से दिलवाना, क्या हो गया? दिलवाना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया व्युत्पन्न धातु या प्रेरणार्थक धातु। अब देखते हैं नंबर 3, और नंबर 3 है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु, और इसे ही हम बोल देते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ये कई बार पूछी जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी क्रिया होगी क्रिया को दोहराया जाएगा। जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं ध्वनियों को दोहराया जाएगा, ध्वनियों को दोहराया जाएगा, और दोहराने के बाद यानी क्रिया दोहरा दी और उसके बाद जो है आना प्रत्यय लगा होगा, आना प्रत्यय लगा होगा। जैसे देखिए जैसे हमारा है, मैं बोलता हूं जैसे खटखटाना, खटखटाना, हिनाना, हिनाना, खटखटाना, हिनाना। और भी आवाज हैं जो इनसे निकलती हैं, खटखटाना, हिनाना और आदि जो क्रियाएं आ जाती हैं वो जहाँ ध्वनि की रिपीटेशन होगी, यानी ध्वनि को दोहराया जाएगा या क्रिया को दोहराया जाएगा, वही हमारी बन जाती है अनुकरणात्मक क्रिया। क्या बन जाती है? अनुकरणात्मक क्रिया या अनुकरणात्मक धातु। क्या बन जाती है? जैसे खटखटाना, हिनाना और आदि। तो ये हमारी क्या हुई? ये हुई अनुकरणात्मक धातु। अब नंबर 5 पढ़ते हैं, ये तो वेरी मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम धातु। नाम धातु, और इसे हम बोलते हैं नाम धातु को नाम बोधक क्रिया। नाम धातु को क्या बोलते हैं? नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया क्या होती है? देखिए जैसे हम बोलते हैं, ये देखिए ये मुख्य रूप से संज्ञा और विशेषण से बनती हैं, यानी संज्ञा और विशेषण से बनती हैं, और ये कभी कभी सर्वनाम से भी बन जाती हैं। किससे? सर्वनाम से भी बन जाती हैं। जैसा सर्वनाम होता है हमारा अप, यानी अपना, तो अपनाना क्या बन जाएगा? अपनाना। तो इसमें जो क्रिया के अंत में होता है, यानी संज्ञा के साथ क्रिया के अंत में लगा होता है, आना बाना इसमें भी लगा देते हैं, लेकिन मेन पहचान आपकी यही है कि ये संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा विशेषण से मुख्य रूप से बनती हैं और सर्वनाम से भी बन जाती हैं। तो देखिए अब जैसे खून से आएगा, खून खोलना, यानी खून क्या हुई? ये हुई संज्ञा, और खोलना क्या हो गया? ये हुई क्रिया। तो खून खोलना, खून खोलना क्या होगी हमारी? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। अब देखिए दूसरा है हमारा विशेषण। क्या है? विशेषण से हम बनाएंगे, जैसे नीला, नीला पढ़ना, नीला पढ़ना। तो नीला क्या हुआ? विशेषण, और पढ़ना क्या हुआ? इसकी क्रिया, नीला पढ़ना। तो ये बन गई हमारी, क्या बन गई? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। अब जैसे ठंडा से ठंडाना, ठंडा से क्या बन जाएगी? ठंडा से ठंडाना। और गर्म से गरमाना, गर्म से गरमाना। और बात से बतियाना, बात से बतियाना। लात से लतियाना, लात से क्या बन जाएगी? लात से लतियाना। तो ये आपकी जो है ये हो जाती हैं नाम धातु। क्या हो जाती हैं? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। तो ये तो आपकी वेरी मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया।
तो ये आपको बहुत अच्छे से देखनी है। और ये जहां ध्वनियों की रिपीटेशन हो वहां अनुकरणात्मक, जैसे खटखटाना, खटखटाना और हिनहिनाना और भी क्रियाएं आपकी बन जाती हैं। और नाम धातु या नाम बोधक क्रिया में क्या होता है, ये संज्ञा, विशेषण और कभी कभी सर्वनाम से भी बन जाती है। जैसे अपना का अपनापन क्या जाएगा, जैसे अपनाना, अपना बन गया अपनाना, अब समझ जाएगा अपनाना, क्या बन गया अपनाना। तो ये हमारे क्या हो जाती हैं, ये हमारे हो जाती हैं अनुकरणात्मक क्रिया। और नाम धातु में क्या होती हैं, नाम धातु में संज्ञा, जैसे ठंडा से ठंडाना, गर्म से गर्माना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। और जैसे हमारे ये खून से खून खोलना, नीला से नीला पढ़ना, तो ये हो जाती है नाम धातु या इसे बोल देते हैं नाम बोधक क्रिया। क्या बोलते हैं, नाम बोधक क्रिया। और ये होती है हमारी व्युत्पन्न धातु या प्रेरणार्थक धातु। तो ये क्या होती है, इसमें आना बाना लाना प्रत्यय लगा होता है धातु में। जैसे हमारा हंसवाना, हंसवाना, पिलवाना, दिलाना, दिलवाना, तो ये हमारे होते हैं प्रेरणार्थक या इसे बोलते हैं व्युत्पन्न धातु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझते हैं हम सम्मिश्र धातु। क्या समझते हैं, सम्मिश्र धातु। देखिए अब हम शुरू करते हैं इसका पांचवा भेद, और वो है हमारा सम्मिश्र धातु। क्या है, सम्मिश्र धातु। अब पढ़ते से इस प्रकार की धातु में संज्ञा विशेषण, यानी संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण में करना, होना, खाना, आना, जाना, मारा लगा होता है। मारा या मारना, मारा या मारना, इसे कर लेते हैं मारना लगा होता है। आना जाना मारना लगा होता है। देखिए जैसे नाम करना, नाम से नाम करना, हत्या करना, नाम होना, हत्या होना, और मार खाना, रिश्वत खाना, और पसंद आना, भाग जाना, चक्कर मारना आदि। तो इस क्रिया के अंत में करना, होना, धातु के अंत में करना, होना और जाना, मारना अवश्य लगा होता है। तो ये कहलाती है हमारी सम्मिश्र, कहलाती है सम्मिश्र धातु या क्रिया। और देखिए, और इसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसका जो अगला भाग हो जाता है वो हो जाता है संयुक्त क्रिया में। क्योंकि कैसे पूछता है, वो पूछता है संयुक्त क्रिया में। और संयुक्त क्रिया में जो आता है, जब दो क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जब दो क्रिया या दो धातु, जब दो धातु एक साथ प्रयोग की जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त धातु। क्या बोलते हैं, संयुक्त धातु। देखिए जैसे इसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से होता है। इसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से होता है, और इसे हम कहते हैं संयुक्त धातु। ये अलग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये भी पूछी गई है कि संयुक्त धातु कौन सी होती है। तो ऑप्शन थे जैसे चल फिर, उठ बैठ, उठ जाना, रोना हंसना आदि होता है, आदि होती हैं। देखिए जैसे चल फिर, दो क्रिया हुई, चलना फिरना, उठना बैठना, और उठ जाना, उठना और जाना या उठ जाना, रोना हंसना। जब दो क्रियाएं एक साथ या दो धातु हैं, इसका निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जब भी किसी का निर्माण होगा, वही हमारी क्या होती है, वही होती है हमारी क्या बोलते हैं, संयुक्त धातु। क्या होती है, वही होती है संयुक्त धातु। तो ये हमने धातु के भेद पढ़ लिए हैं। धातु के मूल रूप से तो भेद होते हैं वो दो ही होते हैं, एक मूल धातु या एक मूल धातु या केवल धातु, और दूसरी योगी धातु। और योगी धातु के 5 भेद होते हैं। कितने, 5। और उसमें भी एक हमने पढ़ा है एक्स्ट्रा, कौन सा, संयुक्त धातु। और मैंने 5 के आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप इसे
नोट कीजिए और फिर हम और आगे चलते हैं क्रिया के। अब पढ़ते हैं यौगिक क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। देखिए समझते हैं क्रिया के बारे में। तो जहां से आपके क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यही पूछता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के हमारे मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं। नंबर एक होता है हमारा मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और नंबर दो होता है हमारा यौगिक क्रिया। क्या होता है? नंबर एक मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और नंबर दो होता है हमारा यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया क्या होती है? हमने मूल धातु पढ़ी। धातु क्रिया को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जो स्वतंत्र होती हैं वो हमारी होती हैं मूल क्रिया। क्या होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं वही होती हैं मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। अब दूसरी बात जो होती है हमारी आती है यौगिक क्रिया। क्या आती है? यौगिक क्रिया। अब इन्हें कैसे बांटते हैं? नंबर एक जो बांटते हैं वो बांटते हैं कर्म के आधार। नंबर एक बांटते हैं हम इसमें, वो बांटते हैं कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्म या रचना के आधार पर, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या आपसे भेद पूछेगा या आपसे प्रकार पूछेगा। यदि आपसे भेद पूछता है, प्रकार पूछता है, तो आपको दो ही लगाने हैं, और वो होंगे हमारे सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। क्या होता है? दूसरा होता है द्विकर्मक। अब नंबर दूसरी बात ये पूछेगा कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे? तो वो भेद हमारे होंगे 8 या 10। कितने? 8 या 10। यदि ऑप्शन में दोनों ही दिए हैं 8 और 10, तो आपको जो क्लिक करना है वो करना है 10। क्या क्लिक करना है? 10। और वो कौन कौन से होंगे? वो मुख्य रूप से देखिए हमारा सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा, पिणार्थक संज्ञा और प्रथम पिणार्थक, द्वितीय पिणार्थक जो होंगी है। फिर इसमें ही अन्य क्रियाएं जो आ जाती हैं हमारी, वो होती हैं पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया और कालवाचक। और जो संयुक्त क्रिया होती है वो भी 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 11 या 12 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से हम 11 प्रकार की पढ़ते हैं, और संयुक्त क्रिया से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। पिणार्थक संज्ञा में, पिणार्थक क्रिया में प्रथम पिणार्थक, द्वितीय पिणार्थक। तो यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछ लेता है कर्म, कर्म या रचना के आधार पर। दूसरा पूछता है अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और दो ही यदि आपको पूछता है कि रचना या कर्म के आधार पर, दो होते हैं, वो होते हैं सकर्मक और अकर्मक। और क्रिया के भी दो ही प्रकार होते हैं, एक मूल क्रिया और दूसरी यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया के हम भेद पढ़ते हैं और उन्हें ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिस आप देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया आपको, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले हमने धातु कंप्लीट किया, धातु क्रिया बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और फिर हमने यौगिक क्रिया या क्रिया पढ़ा। अब एक एक करके हम सकर्मक, अकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक और क्रियार्थक संज्ञा, पिणार्थक, प्रथम पिणार्थक, द्वितीय पिणार्थक और अन्य क्रियाओं में पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया और यौगिक क्रिया भी हम पढ़ लेंगे। तो यौगिक क्रिया के भेद अंतर्गत आते हैं। यौगिक क्रिया क्या होती हैं? जो दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती हैं, उन्हें बोलते हैं यौगिक क्रियाएं। तो यही पढ़ लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी यौगिक क्रिया होगी या कौन सी नहीं होगी। तो देखिए आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से आप अपनी एक फेयर बनाइए, एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप इन बातों को लिखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।